हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, बहुत ही कमाल का वीडियो है। आखिरकार भारत ने कर दी साइप्रस के साथ 10,000 करोड़ की हथियार डील। तुर्की के छूटे पसीने। तो भाई साहब, ये तो कल 10,000 आ रही थी न्यूज की इंडिया ने उनको ऑफर दी है। ऑफर दी है। अब डील हो गई डील भी हो गई। अब डील हो गई है और तुर्की की फट के हाथ में आ गई है। मोदी जी ऐसे नहीं गए थे साइप्रस। अभी खुल के आ रही हैं चीजें। तो स्टार्ट। दोस्तों, तुर्की की दुखती रग साइप्रस के साथ आखिरकार भारत ने ऐतिहासिक डील साइन कर ली है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस के दौरे पर गए, उसके बाद से ही लगातार ग्रीस और साइप्रस से कई खबरें सामने आई, जिसमें कई तरह की डीलों को लेकर भारत के साथ बातचीत चल रही है, इसके बारे में बताया गया था। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये खबरें भारतीय मीडिया से नहीं बल्कि तुर्की, ग्रीस और साइप्रस की मीडिया से ही सामने आई और इन सभी खबरों को हमने अपने चैनल पर कवर भी किया था। लेकिन अब डील की खबरें नहीं बल्कि भारत ने साइप्रस के साथ दो अहम डील को साइन ही कर लिया है, जिसमें एक डील की कीमत 10,000 करोड़ है, जो कि पहली बार भारत में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई देश कर रहा है। वहीं दूसरी डील में भारत यूएई के साथ मिलकर साइप्रस से एक अहम समझौता साइन किया। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर में एक अहम हथियार की डील को लेकर साइप्रस और ग्रीस दोनों भारत से बातचीत कर रहे हैं। इन तीनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक ऐसे समय पर जब बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान के अंदर तुर्की की इन्वॉल्वमेंट बढ़ती जा रही है, उस बीच भारत साइप्रस के और करीब जा रहा है। दरअसल भारत के समुद्री क्षेत्र में विदेशी निवेश की एक बड़ी खबर सामने आई है। दो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियां साइप्रस की इंटर ओरिएंट नेविगेशन लिमिटेड और डैनशिप एंड पार्टनर लिमिटेड भारत के शिपिंग सेक्टर में 10,000 करोड़ का निवेश करने जा रही है। ये अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश यानी एफडीआई होगा जो भारत के समुद्री परिवहन क्षेत्र में किया जाएगा। खास तौर पर 2005 में इस क्षेत्र को पूरी तरह विदेशी निवेश के लिए खोलने के बाद इस निवेश का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो भी नए जहाज इस योजना के तहत खरीदे जाएंगे वह सभी भारतीय झंडे के नीचे रजिस्टर किए जाएंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत की समुद्री क्षमता में भारी इजाफा होगा और देश को अपने आयात निर्यात गतिविधियों के लिए विदेशी जहाजों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जब कोई जहाज भारतीय ध्वज के तहत पंजीकृत होता है तो उसमें कमाई होने वाले फ्रेट इनकम यानी माल ढुलाई से जुड़ी कमाई भारत के भीतर ही रहेगी। इसका सीधा फायदा ये होगा कि भारत के आयात और निर्यात से जुड़ा पैसा अब विदेशी कंपनियों के पास न जाकर देश के भीतर रहेगा। इससे न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इंटर ओरिएंट नेविगेशन की बात करें तो ये कंपनी 1979 में स्थापित हुई थी और आज के समय में इसके पास 100 से भी ज्यादा जहाजों का बेड़ा है। ये कंपनी अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम है और दशकों से विश्व भर में अपना संचालन कर रही है। दूसरी तरफ डैनशिप एंड पार्टनर्स एक विशेषज्ञ कंपनी है जो शिपिंग से जुड़ी कई सेवाएं देती है, जैसे कि शिप ब्रोकरिंग, कमर्शियल मैनेजमेंट और कंसल्टेंसी। ये कंपनी दुनिया भर के ग्राहकों को समुद्री व्यापार से जुड़ी सेवाएं देती है और इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत नेटवर्क है। इस बड़े निवेश से न केवल भारत की समुद्री ताकत बढ़ेगी बल्कि मेड इन इंडिया जहाजों की संख्या भी बढ़ेगी। भारतीय बंदरगाहों पर भारतीय झंडे वाले जहाजों की मौजूदगी हमारे समुद्री प्रभाव को मजबूत करेगी, जिससे भारत को रणनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से फायदा होगा। ये भी उम्मीद की जा रही है कि इस निवेश से भारत की कोस्टल शिपिंग यानी तटीय परिवहन को भी मजबूती मिलेगी। इससे न केवल बंदरगाहों के बीच तेज माल ढुलाई संभव होगी बल्कि ट्रकों और ट्रेनों पर निर्भरता भी कुछ हद तक कम होगी, जिससे पर्यावरण को भी फायदा पहुंचेगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत अब समुद्री व्यापार में सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि एक बड़ी समुद्री शक्ति बनकर उभर सकता है। अगर ये निवेश योजना सफल रहती है तो अन्य विदेशी कंपनियां भी भारत के शिपिंग सेक्टर में निवेश के लिए आगे आ सकती है। सरकार भी इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लगातार कोशिश कर रही है, जैसे बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, जल मार्गों के विकास और प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के जरिए लॉजिस्टिक्स में सुधार। इस पृष्ठभूमि में इंटर ओरिएंट और डैनशिप का ये निवेश भारत के लिए एक टाइमिंग के लिहाज से बिल्कुल सही कदम माना जा रहा है।
अंत में इस बड़े विदेशी निवेश से भारत को न केवल व्यापारिक फायदा इससे होगा तुर्की की बल्कि भी वैश्विक फटी हुई समुद्री अच्छी खासी, मानचित्र हाँ भाई, पर सही बात। भारत की स्थिति और भी मजबूत होगी। आने वाले वर्षों में ये कदम भारत को विकसित समुद्री तुर्की राष्ट्र की मिलाएगी दिशा क्या में से क्या तेजी हो से गया, आगे देखते ले जा देखते। सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, साइप्रस के साथ एक और अहम समझौता भारत ने किया है। ये भारत के डिजिटल इनोवेशन और स्टार्टअप सेक्टर के लिए एक बड़ी और ऐतिहासिक खबर है। दरअसल HT लैब्स जो HT मीडिया का इनोवेशन और प्रोडक्ट विभाग है, उसने यूरोप की प्रमुख इनोवेशन कंपनी द डॉयर्स कंपनी के साथ एक अहम समझौता किया है। ये साइप्रस और समझौता यूएई, दुबई के दुबई सिलिकॉन ओसिस में एक खास भारत और कार्यक्रम यूएई के मिलकर दौरान उधर कुछ साइन कर किया रहे हैं। गया, जिसमें भारत, साइप्रस और यूएई की सरकारी अधिकारी, निवेशक और टेक्नोलॉजी लीडर्स शामिल हुए। इस साझेदारी का मकसद है भारत, यूरोप और मिडिल ईस्ट के बीच इनोवेशन, निवेश और स्टार्टअप को जोड़ना। खास बात यह है कि इस पहल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस यात्रा और साइप्रस के उप प्रधानमंत्री की दुबई यात्रा के बीच ये कदम उठाया गया है, जिससे तीनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग को और मजबूती मिलेगी। इस समझौते के जरिए HT लैब्स की प्रमुख प्रोडक्ट OTT प्लेस, जो भारत का पहला AI पावर्ड OTT एग्रीगेटर है, उसको यूरोप और मिडिल ईस्ट में ले जाने की योजना है। OTT प्ले एक ऐसा ऐप है जिसमें 30 से ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन एक ही जगह मिलती है और यूजर को AI के जरिए उनकी पसंद के हिसाब से कंटेंट सजेस्ट किया बड़ी जाता है। टेक्नोलॉजी इस में जा समझौते रहे हैं। में साइप्रस को यूरोप में लॉन्च पैड और दुबई सिलिकॉन ओसिस को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए टेस्ट बेड बनाया गया है। इसका मतलब यह है कि भारत में बनी टेक्नोलॉजी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेस्ट की जाएगी और फिर वैश्विक बाजारों में इंटरनेशनल लॉन्च लेवल। की जाएगी। HT लैब्स के CEO अविनाश ने कहा है कि ये सिर्फ एक एक्सपेंशन नहीं बल्कि भविष्य की और एक रणनीतिक छलांग है। उन्होंने बताया कि HT लैब्स का फोकस है टेक्नोलॉजी एज ए सर्विसेज मॉडल पर, जो AI आधारित समाधान देता है, चाहे वो वीडियो हो, एप्स हो या कंटेंट प्लेटफॉर्म्स। इस कार्यक्रम में साइप्रस के चीफ साइंटिस्ट दिमित्रिस ने भी HT लैब्स की सराहना की और कहा कि इस तरह की साझेदारियां भविष्य की नींव रखती है। वहीं दुबई सिलिकॉन ओसिस के डिप्टी डायरेक्टर जनरल बदर ने कहा है कि ये पहल दुबई के डिजिटल इकोनॉमी को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। वहीं द डॉयर्स कंपनी के को फाउंडर ने कहा है कि भारत में इनोवेशन की जबरदस्त ताकत है और वो इसे यूरोप और मिडिल ईस्ट के बाजारों से जोड़ना चाहते हैं। ये समझौता न केवल भारत के लिए बल्कि तीनों देशों के लिए एक नई शुरुआत है, जिससे स्टार्टअप्स को निवेश मिलेगा, टैलेंट का आदान प्रदान होगा और साथ में कटिंग एज डिजिटल सॉल्यूशंस को मिलकर तैयार किया जाएगा। आने वाले समय में ये साझेदारी भारत की डिजिटल शक्ति को पूरी दुनिया में पहचान दिला सकती है। अब दोस्तों, ये तो थी बात साइप्रस के साथ भारत ने जो ये अहम डील साइन की है उसके बारे में। इसके अलावा भारत ने साइप्रस को ब्रह्मोस मिसाइल का ऑफर भी दिया है। बाकायदा इसको लेकर भारत और साइप्रस के बीच बात इसी से तो यार वीडियो खत्म लगता है। अब इस पे भी डील हो रही है। ब्रह्मोस का ये मैंने हमने उस आपने दिन 2-3 की दिन देखा पहले भी था कवर भी किया था और इस इस पे चीज डील को। भी हो रही है, मतलब देखा जाए तो। बिल्कुल। लेकिन यार भाई आप देख लो, साइप्रस एक विजिट से कितना फायदा पहुंचा है। यार एक विजिट में मैं कभी कभी सोचता हूँ ना कि यार मोदी जी की शख्सियत में ऐसा जादू है। ऐसा जादू वो है। जिस जहाँ कंट्री जाते में हैं, भी गए हैं वो भारत पे निवेश वो करता है। निवेश भी करता है, भारत वो से मिलकर इतना काम सम्मान करता देता है, है, भारत से हथियार लेता है, वो वो अपना सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी देता है, भारत से हथियार भी लेता है। हथियार भी लेता है, डीले भी करता है, सब कुछ। सिर्फ एक दफा मोदी जी जाते हैं, उसके कुछ दिनों बाद या उसी दौरे के दौरान खबर आती है कि मोदी जी ने ये डील कर दी, मोदी जी ये हथियार दे रहे हैं, मोदी जी उनके साथ ये मदद कर रहे हैं। यार ऐसी शख्सियत है मोदी जी, मैं सच बता रहा हूँ कि मतलब वो उधर जाते हैं और ऐसी डीलें हो जाती है, दुनिया हिल जाती सही है। बात है। अब तुर्की को ले लो, तुर्की साइप्रस में मोदी जी गए, उनके साथ डील। यार सालों से उस जगह पे कोई पीएम नहीं गया, नहीं जाता था। जैसे ही मोदी जी गए तुर्की डीले नाराज हो ना रही है, हो गए। तुर्की की फटी पड़ी है, ब्रह्मोस भी उधर उनको मिल रहा है, उनके साथ डीले हो रहे हैं। तुर्की मतलब को और ये ग्रीस को देख लो, जितनी भी बेसे हाँ, हैं ना, हाँ। उनको भारत वो जो साइप्रस और वो ग्रीस में वो उड़ा भी सकते हैं और उसको रोक भी नहीं मुझे पाएंगे। ऐसा लगता है ना, इंडिया किसी दिन ऐसा भी कर लेगा और ये होगा, ये आप देख लेना, ये चीज होगी। मुझे ऐसा लगता है मोदी जी ऐसा कर लेगा ना कि या साइप्रस को या ग्रीस को बोलेगा मुझे जो है ना इधर मिलिट्री जो है ना बेस बनाने दो, वो कहेंगे आके बना ले। सही बात है। तो देख आप क्या लेना। इसका कहना है, अपनी राय बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।